अभिनंदन है आप सभी का मेरे फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज से आप सभी को बताते चले कि आज से हम आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है, क्या सिस्टम होता है, कैसे क्या किया जाता है, इन सारी बातों को आप लोगों के लिए सरल एवं सुगमता बनाते हुए हम लोग आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और अंत तक ले जाने का प्रयास करेंगे। अंत तक का मतलब समझते हैं आप लोग? 11th और 12th के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फ्री में समझ जाइए कि हम YouTube पर पढ़ाने वाले हैं। विनम्रता भाव से अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमारी साथ दीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट अपना करते रहिएगा। अगर हम आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करें, अगर हम आपको थोड़ा सा भी प्रभावित करें अपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माध्यम से, विनम्रता भाव से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए यहां पर जो भी संभव होगा, जितना भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना होगा, हम देने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने हेडिंग लगाया है, आप एक कॉपी बना लीजिए आज से ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉपी आप लोग बना लीजिए, 40-50 वाला एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉपी बना लीजिए। और हमने हेडिंग क्या लगाया है? हमने हेडिंग लगाया है कि यहां से करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट। जी हाँ भैया, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे हम लोग। जीरो से स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीक तक जाएंगे। पूरी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर अप करेंगे हम लोग, बेहतरीन क्वालिटी के साथ, बेहतरीन ढंग के साथ। तो यहां से करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसी बात को समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है क्या। ऑर्गेनिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इस बात को समझेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते चलेंगे और देखते हैं क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने डिफिनीशन लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अध्ययन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता। मतलब क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के गुण, उपयोग, भौतिक गुण, फिजिकल गुण, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन घटक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में घटक कितने कितने से मिलकर बना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सारी बातों को केमिस्ट्री के जिस भाग में हम लोग अध्ययन करते हैं उसी भाग को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। समझ गए क्या आप लोग? हमने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के गुण, ऑर्गेनिक कंपाउंड के भौतिक गुण, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रासायनिक गुण, ऑर्गेनिक कंपाउंड के उपयोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से घटक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो घटक कितने कितने मात्रा में हैं, इन सारी बातों को केमिस्ट्री के जिस भाग में पढ़ते हैं, जिस भाग में अध्ययन करते हैं, जिस भाग में हम लोग विचार करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना? मतलब हमने लिखा वन लाइन में, एक लाइन में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझिए क्या आप लोग? यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अध्ययन, स्टडी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो जहां पर केमिस्ट्री के जिस हिस्सा में पढ़ते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बातों को समझ गए क्या आप लोग? अब बात आती है, सर पूरी लाइन तो ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? क्योंकि इस लाइन को, इस परिभाषा को समझने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का समझना अति महत्वपूर्ण है। जब तक आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं समझेंगे तब तक आप लोग समझ जाइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नहीं समझ सकते हैं। तो आप लोग पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में समझिए, उसके बाद आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन देने का कोशिश करिएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो देखिए ना भैया, कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड यानी कि यौगिक जो होते हैं, दो प्रकार के यौगिक होते हैं। एक तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी में एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा का अकार्बनिक यौगिक। तो हम लोगों का अभी यहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बाद में बात चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। गौर से सुनिएगा भैया, आज बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं ये डिफाइन तक नहीं कर पाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफिनेशन में बड़ी झोल झाल है भैया, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को चुनेंगे कैसे, कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। लेकिन थोड़ी सी आप लोग ध्यान से कॉन्सेंट्रेट पूर्वक रहिएगा ना, तो हम आज के बाद बता देंगे कि आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो पहले हमने एक दो तीन लाइन लिखे हैं, थोड़ा गौर से पढ़िए। तो आप लोग, हमने लिखा है कि वे यौगिक, वे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से मिलकर बने होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, उसे ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि वैसे यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि से मिलकर बने होते हैं। उन सारे यौगिकों को क्या कहेंगे आप लोग, तो उन सारे यौगिकों को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन यहां पर भी भैया बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे शर्त हैं। उन सारे शर्तों को आप लोगों को दिमाग में बैठाना होगा। हमने डिफिनीशन तो बोल दिया, हमने जो समझाना था तो समझा दिया, लेकिन भैया हमारे बहुत सारी बातें हैं अभी समझने का। तो थोड़ा गौर से सोचिएगा आप लोग। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर लिखा CH4, यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि यह कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। CH3Cl, यह एक प्रकार के कार्बन हाइड्रोजन है क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन है। यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों है। लेकिन भैया यहां पर आप लोग गौर से देखिए, CH2, CCl4, CO2, ये भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो बोलेंगे कि सर अभी अभी आपने कहा कि उन सारे यौगिकों को ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोग कह सकते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से मिलकर बने होते हैं, तो इसको क्यों नहीं आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं? तो भैया हम इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, उसके बाद तीसरा कोई और हो। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन तो हो ही हो, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई तीसरा हो रहा है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना और हाइड्रोजन का होना अति महत्वपूर्ण है। कार्बन, हाइड्रोजन नहीं होगा तो आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन हो रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन वही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों साथ में है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है क्या? जैसे कार्बन और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन वही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हो जा रहे हैं, तो समझ जाइए कि वह एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बस इतना बात आपको ध्यान में रखना होगा कि कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए और तीसरा कोई हो सकता है। बिना कार्बन, हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। कार्बन, हाइड्रोजन का रहना अति आवश्यक है अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो। इसीलिए हमने बोला कि CH2 जो है, CH2 एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है।
यहां पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन है, इसलिए एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन है, इसलिए एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां पर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CCl4 गौर से आप लोग देखिए, इसमें भी भैया कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा तीसरा ही कोई आ गया क्लोरीन, इसलिए यह भी एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर तीसरा हो रहा है तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना? गौर से आप लोग सोचे क्या, समझे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में? मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कार्बन हाइड्रोजन और उसके बाद तीसरा कोई अगर शख्स आ रहा है, उसके बाद अगर कोई भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है क्या? समझे क्या आप लोग? अब चलिए भैया, अब दो बात और समझा रहे हैं यहां पर, इसको भी गौर से आप लोग देखिएगा। अब देखिए यहां पर इस स्ट्रक्चर को देखिए भैया, यहां पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो बोलेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जी हां, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन यहां पर देखिए भैया, यहां पर भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन यह ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? तो भैया देखिए, ये तो दो तीन बात याद करिए, दो तीन बात को समझिए कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर तीसरा रह रहा है तो समझ जाइए कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन एक और इसमें पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट अब यह है कि कार्बन हाइड्रोजन एकदम अटैच्ड हो पहले, मतलब जो बॉन्ड हो कार्बन हाइड्रोजन के बीच हो। देखिए यहां पर जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के, उसके बाद हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि कार्बन हाइड्रोजन के बाद अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो वह क्या होगा, यानी कि जो बॉन्ड हो, जो भैया रिलेशन हो, वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बने, उसके बाद ऑक्सीजन, मतलब डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा रहे। यहां पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा है, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट वे में नहीं जुड़ा है, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्ट वे में नहीं जुड़ा है। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भैया हमारे एक ऑक्सीजन महोदय आकर बैठ जा रहे हैं, इसीलिए भैया यह एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। समझे क्या? बात को समझ गए क्या? मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोई कंपाउंड को आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहले आपको यह देखना होगा कि कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं। तो कार्बन हाइड्रोजन मिल गया, उसके बाद तीसरा देखिए कि कार्बन हाइड्रोजन के बाद अगर ये पांचों छह में से कोई आ रहा है फिर भी क्या, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन एक अंत में और आप लोग ये डिसाइड करिएगा कि कार्बन हाइड्रोजन क्या डायरेक्ट जुड़े हैं कि नहीं, बीच में तो कोई नहीं आ रहा है। अगर बीच में कोई आ जा रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई आ जा रहा है, तो कह दीजिएगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? जो कुछ लिखना है आपको लिख लीजिए, जो कुछ भी हमने समझाया है आप बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा। उसके बाद अब आप ही लोग बता दीजिए भैया हमारे कि क्या CH3COOH एसिटिक एसिड यह एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? बिल्कुल है। देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन है भैया हमारे, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए क्या? बात क्लियर कर लिए क्या? तो जो कुछ भी लिखना है आप लोग लिख लीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
एक बड़े भाई या छोटे भाई जो कुछ भी समझते हैं या सर समझते हैं, अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। प्यार आशीर्वाद का मतलब ये कि आप लोग इसे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।